जय हिंद दोस्तों। ईरान को भारत से क्या प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि ईरान भारत के जहाज आए दिन रोकता जा रहा है। जो भी जहाज भारत के वहां से निकल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ईरान के द्वारा उनको कब्जे में लिया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, ईरान के द्वारा भारत के 2 जहाजों के ऊपर अटैक किया गया था। फिर बाद में ईरान का यह कहना था कि ये कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो गया था, जिस वजह से ईरान के द्वारा भारत के जहाजों पर अटैक किया गया है। लेकिन भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं और बहुत अच्छे हैं। इसीलिए हम आगे से कभी भी भारत के जहाजों के ऊपर इस तरह का हमला नहीं करेंगे। लेकिन फिर एक खबर सामने निकल कर आती है, होर्मुज से भारत आ रहे जहाज को ईरान ने फिर से रोक लिया। इस्लामिक गार्ड ने कब्जे में लिया और इस पर राजस्थान के मर्चेंट नेवी के ऑफिसर भी थे, जिनका नाम संजय है। ये ऑफिसर इस पर शामिल थे, ये चला रहे थे। इस तरह का काम हुआ है ईरान के द्वारा। जब ईरान से पूछा गया कि आप इस तरह का क्यों कर रहे हो, तो फिर ईरान भाई कि हमें मिसकम्युनिकेशन हो गया। अब ये मिसकम्युनिकेशन सिर्फ भारत के साथ में ही क्यों हो रहा है? आप चाइना का जहाज क्यों नहीं रोक रहे हो? आप किसी और कंट्री का जहाज क्यों नहीं रोक रहे हो? आप उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ भारत के जहाज के साथ में ही आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप भारत का जहाज ही क्यों रोक रहे हो? तो इस तरह का सवाल ईरान से पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी ईरान इसका जवाब नहीं दे पा रहा। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, ईरान के द्वारा भारत के 2 जहाज जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रहे थे, जबकि ईरान की परमिशन के साथ में, उसका कुछ ऑडियो वगैरह भी लीक हुआ है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स बात कर रहे हैं कि हमें आपने परमिशन दी है, उसके बाद ही तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, फिर आप क्यों हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो? लेकिन ईरान ने फिर भी भारत के जहाजों के ऊपर अटैक किया और जहाज ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुए। दोस्तों, बात यह है कि हमारे ये जहाज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो तो ठीक है। इस पे आ रहा हमारा जो ऑयल वगैरह है वो भी खराब हो रहा है। हमारा नुकसान कितना बड़ा हो रहा है, ईरान को ये चीज समझनी होगी। ईरान भारत के ऊपर अटैक पे अटैक किया जा रहा है, भारत की बातों को समझ ही नहीं रहा है। अब इन चीजों को जब भारत के द्वारा उठाया गया, ईरान के जो राजदूत भारत के अंदर बैठे हुए हैं उनके पास जाकर के जब बातचीत की गई, तो उनका कहना था कि भारत और ईरान के रिश्ते एशियंट पुराने हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं, एशियंट के समय से। हमें साथ में मिलकर के चलना है, हम अलग नहीं है। ये मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, इसीलिए हमने भारत के जहाज पर अटैक कर दिया। दोस्तों, इस तरह की मिसकम्युनिकेशन चाइना के जहाज के साथ क्यों नहीं हो रही? चाइना का जहाज, अभी मैंने आपको कल बताया था कि चाइना का जहाज इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के लिए आ रहा था, जिसमें कि ईरान के लिए बहुत सारे वेपन्स, केमिकल्स जो कि मिसाइल में यूज किए जाते हैं, वो चीजें लेकर के आ रहा था। लेकिन अमेरिका ने उसको बहुत रोका, अमेरिका के द्वारा ही उसको कब्जे में लिया गया, पर ईरान के द्वारा उस पर अटैक नहीं किया गया, ईरान के द्वारा उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और ईरान तो ये कह रहा है कि अमेरिका से कि आपने जो चाइना से आ रहे जहाज के ऊपर एक्शन लिया है ना, उसका हम बदला लेंगे अमेरिका से। मतलब आप सोचिए आप कि अमेरिका को धमका रहा है, किस लिए? क्योंकि उसने चाइना का जहाज रोक लिया जो कि ईरान आ रहा था। जबकि यहाँ तो भारत का जहाज भारत के लिए ऑयल लेकर के आ रहा था, उस जहाज को रोका जा रहा है। फिर भी ईरान जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हमारे हाथों हम भारत के जहाज को रोक रहे हैं और हम भारत को यहाँ से ऑयल लेकर के नहीं जाने दे रहे। दोस्तों, ये रास्ता बहुत ज्यादा समस्या का कारण बना हुआ है। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता, जो कि आज दुनिया के लिए एक मुसीबत बन चुका है। यहाँ से जाने वाले कई सारे जो जहाज इसमें फंसे हुए हैं, लगभग 4500 के आसपास जो जहाज इसमें फंसे हुए हैं, वो यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे ही जहाज यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, ईरान के द्वारा उसको ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जिसमें अब भारत के भी जहाज शामिल हो गए हैं। ईरान के द्वारा भारत के जहाजों के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है, भारत के जहाजों को भी सीज किया जा रहा है। अमेरिका पहले ही यहाँ पे रास्ता ब्लॉक करके बैठा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि यदि कोई भी ईरान को टोल देकर के आएगा तो उसे मुझे भी टोल देना होगा, वरना मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब ईरान का यह कहना है कि यदि अमेरिका को आप टोल दोगे तो हम भी यहां से नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि ईरान का यह कहना है कि अमेरिका जो हमारे बंदरगाह को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, उन बंदरगाह को ओपन कर दे, इस रास्ते को ओपन कर दे, तो हम टोल नहीं वसूलेंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, अमेरिका का कहना है यदि मैं यहां से ओपन कर देता हूं तो फिर ईरान जो नेगोशिएशन के लिए ये बात मान रहा है कि वो आकर के हमसे बात करेगा सीज फायर को लेकर के, वो बात भी नहीं करेगा। ईरान फिर बिल्कुल भी डरेगा नहीं, ईरान बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। तो यही वो कारण है जिससे कि ईरान को झुकाया जा सकता है। दोस्तों, ये वो जहाज है जिसको सीज कर लिया गया है। अगर इस जहाज का नाम देखा जाए, एपामिनोडेज नाम का ये जहाज इस रास्ते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सीज करके ईरान ने अपने पास में ला करके खड़ा कर लिया है। ईरान की जो आईआरजीसी की टीम है, इसका ये कहना है कि ये ईरान से इजाजत लिए बिना यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर इसको बाद में ये बताया गया कि ये जहाज लाइबेरिया का फ्लैग लिए भारत के जो गुजरात में मुद्रा पोर्ट है वहां पे आने वाला था।
फिर ईरान से कहा गया कि ये तो भारत आ रहा था, भारत का ऑयल लेकर के आ रहा था, फिर आप इसको क्यों रोक रहे थे? तो ईरान बोले कि जो इस जहाज के पायलट्स वगैरह थे, यानी कि इस जहाज को चलाने वाले थे, उनके साथ में नेविगेशन में जो है प्रॉब्लम्स हो गई, और नेविगेशन में प्रॉब्लम होने के बाद में ही ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। यानी कि सीधा है, ईरान के द्वारा कहीं ना कहीं पागल बनाने की कोशिश की जा रही है, खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा होता नहीं है हर बार भारत के साथ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। दोस्तों, मैंने तो आपको बताया ही था, चाइना हेल्प के लिए जा रहा था ईरान की, उस जहाज को ईरान के द्वारा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। अमेरिका ने जब उस जहाज को रोका, उस पर गोलीबारी की, तो ईरान के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है चाइना जो है उसको हथियार वगैरह दे रहा है, चाइना जो है उसकी हेल्प कर रहा है, उससे ऑयल परचेस कर रहा है, और भारत सिर्फ इतना कह रहा है कि पीस और डिप्लोमेसी से आप युद्ध को खत्म करिए। मतलब उसके पक्ष में नहीं बोल रहा, लेकिन भारत कभी खिलाफ में भी नहीं बोला। भारत ने कभी ये नहीं कहा कि आप ईरान को खत्म कर दीजिए, ईरान के ऊपर हमला कर दीजिए। इस तरह के बयान भारत की तरफ से कभी नहीं गए। हमने हमेशा इस चीज को तवज्जो दी है कि जो भी चीजें हैं आप पीस और डिप्लोमेसी से सुलझाइए। लेकिन फिर भी ईरान भारत को हल्के में लेता आ रहा है, भारत की बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है, और भारत के ऊपर अटैक किया जा रहा है। दोस्तों, ये देखिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा ही डिक्लेयर किया गया था कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली ओपन कर दिया है। उसके बाद में ही तो भारत के जहाज यहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कौन सा हमने आपसे बिना परमिशन के, या फिर आपने जो कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, क्लोज है, उसके बाद निकलने की कोशिश कर रहे थे? आपसे पूरी परमिशन लेकर के हम यहां से निकल रहे थे, लेकिन फिर भी आपने भारत के जहाजों के ऊपर हमला किया। ये साफ दर्शा रहा है कि गद्दारी तो कर रहे हो आप। आपके द्वारा जो भी ये कुछ चीजें की जा रही है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि आपको भारत के जहाज निकलने से प्रॉब्लम हो रही है। आप नहीं चाहते कि भारत के जहाज यहां से निकले। दूसरी बात, जो ये सीजफायर ट्रम्प के द्वारा खत्म हो रहा था, यानी कि 14 दिन का सीजफायर किया गया था जो कि खत्म होने वाला था, तो ट्रम्प का ये कहना है कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल, जो आप जानते हो फील्ड नहीं, वो फील्ड मार्शल है, जिनका नाम आसिफ मुनीर है, वो और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, इनके साथ में मिलकर के इनकी रिक्वेस्ट पर मैं जो सीज फायर है उसको एक्सपेंड कर रहा हूं। यानी कि इस सीज फायर को और बढ़ा रहा हूं। अभी और थोड़े दिन तक ईरान के अंदर हम वार्तालाप करेंगे, क्योंकि ईरान के साथ में प्रॉब्लम यह है, ईरान के अंदर एकजुटता नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? ईरान की जनता कुछ और चाहती है, आईआरजीसी कुछ और चाहती है, और जो ईरान के लीडर वगैरह बैठे हुए जैसे फॉरेन मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट वगैरह है, ये जो अभी बैठे हुए हैं, ये अलग चाहते हैं। मतलब कि अभी पूरा मेलजोल नहीं है ईरान के अंदर। जैसे ही मेलजोल हो जाएगा, जैसे ही बात सही हो जाएगी, हम ईरान के साथ में नेगोशिएट कर लेंगे, सीज फायर कर लेंगे। इस तरह की बयानबाजी ट्रम्प के द्वारा की गई। दोस्तों, हुआ क्या, आसिफ मुनीर ने, जो कि बुधवार की गाइडलाइंस दी गई थी जब ट्रम्प के द्वारा कि बुधवार के दिन सीजफायर के लिए दोनों देश यानी कि अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठेंगे रावलपिंडी के अंदर। पहले इस्लामाबाद था, लेकिन फिर बाद में रावलपिंडी किया गया कि रावलपिंडी के अंदर बैठेंगे। तो आसिफ मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को दुल्हन की तरह सजाया कि यहाँ पे मेहमान आने वाले हैं, लेकिन मेहमान आए नहीं। अब खर्चा तो हो गया पाकिस्तान का। अब आसिफ मुनीर, जो कि दुनिया के अंदर शांति दूत बना फिर रहा है, हम जानते हैं शांति दूत तो है नहीं, क्योंकि इसी ने भारत के ऊपर हमला करने की प्लानिंग बनाई, भारत के ऊपर हमला करता है, लेकिन खुद को शांति दूत बनाया फिर रहा है। शांति दूत इसलिए बनाया फिर रहा है क्योंकि ये चाहता है अमेरिका खुश हो जाए, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। तो अमेरिका अगर खुश होगा तो इनको लोन मिलेगा। अगर अमेरिका खुश नहीं हुआ, युद्ध चलता रहा, तो सऊदी अरब यूएई खुश होंगे, क्योंकि वो तो चाहती हैं ईरान के ऊपर अटैक होता रहे और ईरान बर्बाद हो जाए। तो ये यूएई और सऊदी अरब जो अपना पैसा मांग रहे हैं, वो पाकिस्तान से पैसा नहीं मांगेंगे। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें मीडिएटर इसीलिए बना हुआ है, फायदा बहुत बड़ा है पाकिस्तान का इसमें, इसलिए पाकिस्तान इसको मीडिएटर बना ही रखना चाहता है, और ये युद्ध है उसको एक अंजाम तक जरूर लेकर के जाना चाहता है। दोस्तों है क्या, डोनाल्ड ट्रंप अब थक चुके हैं। किससे? इस युद्ध से ऊब चुके हैं। उनका मानना है कि अब सीजफायर हो जाए। वो हर बार अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं कि अब ईरान मान जाए, अब ईरान मान जाए, पर ईरान है कि मान ही नहीं रहा, ईरान है कि सुन ही नहीं रहा, सीजफायर को लेकर के बात ही नहीं कर रहा। अमेरिका चाहता है कि ये सीजफायर जल्द से जल्द हो, क्योंकि अमेरिका के अंदर आने वाले हैं मिड टर्म इलेक्शन। अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही है महंगाई को लेकर के। इस युद्ध में बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली है अमेरिका ने, तो अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो जल्द से जल्द। इसीलिए तो वो हर वो प्रयास कर रहा है कि युद्ध खत्म हो। लेकिन आईआरजीसी की टीम का कहना है कि हम अभी युद्ध खत्म नहीं करेंगे जब तक कि आप इस चीज को लेकर के पूरे कंफर्म ना हो जाए कि आप कभी भी आने वाले समय में ईरान के ऊपर हमला नहीं करोगे, और ईरान जो खुद का यूरेनियम है वो इनरिचमेंट करके रख सकता है। इस तरह के बयान जब तक आप नहीं दोगे तब तक हम युद्ध विराम नहीं करेंगे। आईआरजीसी अलग नहीं मान रही है। तो अब ट्रंप के पास एक ही ऑप्शन बचा ईरान को डराने का।
ईरान को डराने के लिए ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स जो होते हैं उनके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दी। खबर निकल कर आई कि ट्रंप के द्वारा न्यूक्लियर जो कोड्स है उनके साथ में कुछ ना कुछ छेड़खानी की गई है। लेकिन फिर सवाल ये कि जब दो लोग आपस में बैठ करके बात करेंगे, मीटिंग होगी, उसके बाद ही तो प्रेसिडेंट जो है न्यूक्लियर वेपन के साथ में छेड़खानी करेंगे या उसके कोड के साथ में छेड़खानी करेंगे। तो ट्रंप क्या ये सिर्फ एक भपकी है, एक धमका रहे हैं, ईरान को डरा रहे हैं कि मैं न्यूक्लियर वेपन के साथ में छेड़खानी करना शुरू कर दिया हूं, कुछ भी हो सकता है बड़ा। इस तरह की चीजें सिर्फ एक ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के द्वारा ईरान को सिर्फ डराया जा रहा है। दूसरी दोस्तों, अमेरिका के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम यह हो चुकी है कि अमेरिका के पास में अब जो मिसाइल का स्टॉक था वो लगभग 50% तक खत्म हो चुका है और अमेरिका इतनी फास्ट मिसाइल बना नहीं सकता। लेकिन ईरान के साथ में एक बेनिफिट ये है कि ईरान के पास में है शाहेद ड्रोन। मैंने आपको बहुत बार बताया, ईरान के जो ये शाहेद ड्रोन है ये बहुत तेजी से बनाए जा सकते हैं और इनका जो स्टॉक है, इनको जो प्रोड्यूस कर रहा है वो रसिया इसकी भारी मदद कर रहा है, यानी कि रूस की तरफ से इसकी बहुत मदद की जा रही है और ये जो प्रोड्यूस है ये बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये एक साथ बल्क में 500 के आसपास यूज करता है और ये मिसाइल अगर 500 सही ड्रोन को मारने की कोशिश करेगी तो सोचिए अमेरिका की मिसाइल कितनी ज्यादा खराब होगी। टोमहोक मिसाइल तक का जो आंकड़ा है वो खत्म हो चुका है। अब आप सोचिए अमेरिका कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में, इसलिए यूएस चाहता है ये वॉर खत्म हो जाए। और दूसरी तरफ ईरान के अंदर लोग जो है प्रदर्शन में उतर चुके हैं और ये उतरे हैं किसके लिए? यूएस के विरोध में। यूएस के विरोध में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें आप देख सकते हो अमेरिका के जहाज वगैरह को ईरान की जो सेना है उसने कैद करके रखा हुआ है। इसी तरह से दूसरा पोस्टर लगाया गया है आयतुल्ला रुहुल्लाह खेमनेई का और जो पुराने सुप्रीम लीडर अली खेमनेई थे उनका। ये पोस्टर आप देख सकते हो। लोगों को इससे मोटिवेट किया जा रहा है कि ईरान अभी युद्ध जारी रखता है। एक ही पोस्टर देखिए आप, थोड़ा सा विवादास्पद जरूर रहेगा। ईरान के जो आईआरजीसी टीम के लीडर्स है, जो कमांडो है, जो ऑफिसर्स है, उनके द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी मुट्ठी में लेकर के रखा गया। इनका ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है और ईरान जब चाहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करेगा और हमेशा के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान के कब्जे में ही रहेगी। तो इस तरह के बयानबाजी चल रही है सोशल मीडिया पर भी और जो फील्ड है उस पर भी। दोस्तों अब देखना ये होगा ये युद्ध कितना मोड़ लेता है, कहां जाता है और क्यों ईरान भारत के जो जहाज है उनके ऊपर अटैक पे अटैक किया जा रहा है। क्या भारत सरकार इस पे कोई एक्शन लेगी या सिर्फ ऐसे ही चलता रहेगा? ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।